हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th की लास्ट पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स पर आ गए हैं। एंड्रिन रिच की ये पोएम है। एंड्रिन रिच ने आंट जेनिफर की मैरिड लाइफ को एक्सप्रेस किया है इस पोएम में। आंट जेनिफर जो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, तो उन्होंने इसकी पोएम की थीम यही है कि जो वो लेडी जो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, तो उसकी इनर फीलिंग्स और आउटर फीलिंग वो आपस में कैसे कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, वही इस पोएम में रिप्रेजेंट किया गया है। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Bright topaz denizens of a world of green. Aunt Jennifer के कर्टन पर एम्ब्रॉयडरी किए हुए जो टाइगर हैं वो प्रेंस यानी दौड़ रहे हैं। ब्राइट टोपैज चमकीले, टोपैज यानी पत्थर जो रत्न होते हैं। डेनिजन्स उनके यहाँ पर ब्राइट टोपैज को कंपेयर किया गया है टाइगर से। डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी फॉरेस्ट के रहने वाले वो चमकीले टोपैज की तरह दिखने वाले टाइगर्स जो आंट जेनिफर ने अपने पर्दों पर एम्ब्रॉयडरी की है उनको। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वे नहीं डरते हैं उस आदमी से जो पेड़ के नीचे बैठा है। अब पेड़ के नीचे आदमी कौन सा बैठा है? जो शिकारी है, मतलब पेड़ के नीचे शिकारी है, लेकिन वो टाइगर उससे नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक शिल्वरिक सर्टेनिटी, लेकिन वे बड़ी बहादुरी के साथ दौड़ते जाते हैं। शिल्वरिक यानी बहादुरी, ब्रेवरी में बहादुरी के साथ दौड़ते चले जाते हैं। मीन्स आंट जेनिफर अपनी इनर फीलिंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं और कह रही हैं कि जैसे वो चाहती हैं अपने जीवन में कि वो किसी से न डरें और अपनी लाइफ को खुशी से अपनी मर्जी से जिए, उन्होंने वही टाइगर के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आंट जेनिफर की उंगलियां जो हैं जो फड़फड़ा रही हैं, फ्लटरिंग यानी फड़फड़ा रही हैं उस ऊन पर जो कि उन्होंने यूज़ कर रही हैं वो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। और फाइंड इवन यहाँ तक कि वो पाती हैं कि उन्हें लगता है कि जो एवरी नीडल है यानी वो जो हाथी दांत की बनी हुई सुई है उसे खींचना, उसे ऊपर नीचे करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मैसिव यानी बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा वजन उन्हें लग रहा है अंकल के द्वारा पहनाई गई उस बैंड यानी रिंग का, सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर एंड, जो आंट जेनिफर के हाथों में है, हाथों में बैठी हुई है यानी हाथों में है। इस पैराग्राफ में उन्होंने वो जो बताना चाह रही हैं वो क्या बताना चाह रही है कि उनके ऊपर वो शादी जो है, वो विवाह जो है एक बोझ है, क्योंकि उस वेडिंग की वजह से ही वो अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, वो ठीक से अपना जीवन चला नहीं पा रही हैं। इन लास्ट पैराग्राफ, व्हेन आंट इज डेड, जब आंट की मृत्यु हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, लेकिन उनके वो डरे हुए हाथ अब भी होंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, और रिंग जो है उनकी उंगलियों में उसी तरह से, ऑर्डिल्स यानी डेकोरेटेड यानी सजी हुई होगी, और जिसके द्वारा उन्हें अपना मास्टर, उन्हें जीता गया था, उन्हें अपना दास बनाया गया था। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और वो टाइगर जो हैं जो उन्होंने उस पैनल पर बनाए हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो दौड़ते रहेंगे प्राउड, गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड, और बिना डरे हुए। इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि आंट की डेथ के बाद भी उनका जीवन जो है जैसे बीता है वो उन्हें ही पता है, और उनकी उंगलियों में वो रिंग भी रहेगी और उनकी दास्ता की कहानी भी रहेगी, और उनके द्वारा बनाए गए ये चीते जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे गर्व के साथ, बिना डरे हुए। वो आंट ने जो फीलिंग अपनी रिप्रेजेंट की है वो इसमें बताई गई है। अब इस पोएम की राइमिंग स्कीम देखेंगे। लास्ट वर्ड देखते हैं, स्क्रीन ग्रीन, तो ए ट्री सर्टेनिटी, बीबी ए बीबी, वुल पुल ए बैंड हैंड, बीबी लाई बाय ए मेड अफ्रेड, बीबी। तो इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बीबी। पोएटिक डिवाइस देखते हैं। फर्स्ट लाइन में आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस ए स्क्रीन, आंट जेनिफर के बनाए हुए चीते दौड़ रहे हैं। अब चीते पर्दे पर बने हुए हैं, नॉन लिविंग को लिविंग किया गया, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट है ब्राइट टोपाज, यहाँ ब्राइट टोपाज की को कंपेयर किया गया है टाइगर से, तो यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट द मैसिव वेट, अंगूठी का वजन की बात की गई है, तो बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो यहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड,
सिट्स यानी बैठी हुई है, कौन, अंगूठी बैठी हुई है, तो यहाँ पर भी नॉन लिविंग को लिविंग किया गया है, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है। थैंक यू।